आज फिर से मैं एक और नए फ्रॉड के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। आप इस स्कीम को समझेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी आंखें खुलने वाली हैं इस स्कीम को जानने के बाद। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिवेट रूप में सिस्टम को फॉलो करते हुए किसी अपलाइन की गाइडलाइन में बढ़िया वर्क कर रहे हैं, उनके लिए तो यह वीडियो एक बहुत ही समझदारी वाली हो सकती है और कई बार उनको किसी बड़े फ्रॉड होने से बचा सकती है, स्कैम होने से बचा सकती है। नमस्कार, मैं विनय सिंह, पूर्व सैनिक, ब्लू डायमंड इन AWPL। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री हो, जब जब वो इंडस्ट्री ग्रो करती है और बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री में लाभान्वित होते हैं, तो प्रत्येक इंडस्ट्री जब ग्रो कर रही होती है, बहुत सारे लोग प्रॉफिट ले रहे होते हैं, उसमें वर्किंग करके, मेहनत करके, पसीना बहा के, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस इंडस्ट्री के लूप होल को पहचान के बिना किसी काम के, बिना किसी मेहनत के, बिना पसीना बहाए वहाँ से प्रॉफिट लेने का रास्ता तलाश लेते हैं। और यही लोग स्कैमर कहलाते हैं, यही लोग फ्रॉड कहलाते हैं, यही लोग उस इंडस्ट्री के माफिया कहलाते हैं। वैसे ही आज जो बात मैं करने जा रहा हूं, एक नए स्कैम की आपसे करने जा रहा हूं। और ये नया स्कैम क्या है? ये नया स्कैम है सिटी डेवलपमेंट स्कैम। इस स्कैम में काम करने वाले लोग, इस फ्रॉड में काम करने वाले लोग बड़े शातिर होते हैं और बड़े भोले होते हैं और बड़े मोटिवेट होते हैं। समझना, इस स्कैम में काम करने वाले लोग सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अलग अलग कंपनीज के लीडर की प्रोफाइल को चेक करते रहते हैं और वो वही सोशल मीडिया हैंडल से ये निकालते हैं कि कौन कौन से लीडर ऐसे हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बीच में है, मतलब जिनका ग्रोइंग फेज भी है और जो सक्सेस भी हो चुके हैं। ना उन्हें समस्या है और ना बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके पास है, ठीक ठाक चल रहे हैं। ऐसे लोगों को ये लोग अपना टारगेट करते हैं। अब ये टारगेट कैसे करते हैं? ये इस तरह के लीडर्स को या इस तरह के नेटवर्क मार्केटर्स को पहले व्हाट्सएप चैट करेंगे, अपने बारे में परिचय देंगे, अपने काम की कुछ फोटोज भेजेंगे, कुछ वीडियोज भेजेंगे और बढ़िया एक तालमेल ये व्हाट्सएप चैट से करा लेंगे। और उसके बाद ये फोन कॉल पे आ जाते हैं और जब ये फोन कॉल पे आते हैं तो ये बताते हैं कि सर मेरा 5 साल का अनुभव है, 7 साल का अनुभव है, 10 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का और मैंने ये कंपनियां कर चुकी हैं। और ये अपना पूरा अचीवमेंट भी आपको शो करते हैं जो इन्होंने पुराने टाइम में किया होता है। अब ये क्या करते हैं कि आपको बताएंगे कि सर मैं इस समय पूरी तरह से खत्म हो चुका हूं, कुछ ऐसे कारण हुए जिनकी वजह से मैं ग्राउंड पे आ गया हूं, तो सर मैं काम करना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब मैंने कई कंपनियां सर्च की हैं, लेकिन आपकी कंपनी मुझे बहुत बेस्ट लगी है और इस कंपनी के अंदर भी आप लीडर मुझे बहुत बेस्ट लगे, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ काम करूं। और नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या डायरेक्ट सेलिंग की एक कमी है कि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं और हमें कोई विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि वो काम करेगा, तो हम उसके प्रति पूरे वफादार हो जाते हैं, उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तब वो व्यक्ति हमको कहते हैं कि सर मुझे क्या सपोर्ट मिलेगी। तो जब हम उसका कमिटमेंट देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसका अचीवमेंट देखते हैं, तो फिर हमें लगता है यार बंदा बहुत दमदार है और हम उसकी सारी बातें एग्री कर लेते हैं। हम उसे फाइनेंस सपोर्ट की बात भी कर देते हैं, हम उसे टीम सपोर्ट की बात भी कर देते हैं, हम उसकी सिटी में आके उसका बिजनेस डेवलपमेंट करने की सपोर्ट भी कर देते हैं और कई बार तो हम यहां तक भी करते हैं कि उसकी आईडी को फ्री में एक्टिवेट करने की बात भी कर देते हैं। अब होता क्या है, डॉक्यूमेंट की बारी आती है कि सर डॉक्यूमेंट भेजिए और हम काम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उनकी आईडी रजिस्टर्ड हो जाती है और जैसे ही आप उनको कहते हैं कि सर आईडी को एक्टिवेट करिए, तब वो आपको अपनी समस्या बताते हैं कि सर मैं इस समय जेब से खाली हूं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए मैं आईडी एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर मैं काम आज से स्टार्ट कर रहा हूं। और जैसे ही ये बंदा बोलता है कि मैं काम आज से स्टार्ट कर रहा हूं, तो होता यह कि आप बड़े खुश हो जाते हैं और आप उसके साथ फोन कॉल, वीडियो कॉल सारा करने लग जाते हैं। अब सीन ये होता है कि वो व्यक्ति आपको बोलते हैं कि सर मुझे ग्राउंड पे जाना है, काम करना, मेरी बहुत सारी टीम है, वो टीम वरना किसी और के साथ निकल जाएगी, किसी और कंपनी में चली जाएगी, तो सर आप मुझे ग्राउंड के लिए मदद करिए। पहले उनकी डिमांड होती है कि सर मुझे तेल के लिए पैसे दीजिए गाड़ी में, दूसरी उनकी डिमांड होती है सर मुझे होटल स्टे के लिए पैसे दीजिए, और मिनिमम वो आपसे 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार रुपये ले लेते हैं और आप खुश होकर ट्रांसफर कर कि चल भाई आप काम करो जल्दी से जल्दी। और वो व्यक्ति ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और वो जाके किसी एक होटल के अंदर रूम भी ले लेते हैं
और फटाफट 10-20 लोगों को बैठा के आपको फोटो भी भेज देते हैं। आप बड़े खुश हो जाते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि सर काम स्टार्ट हो चुका है आपका, बस अब तो लाइन लगा देंगे। और जैसी लाइन लगाने की बात होती है आप बिल्कुल फूल जाते हैं, मजा आ गया सर, अब तो एक बढ़िया लीडर मिल गया। और धीरे से जब शाम होती है तो वह लीडर आपको फोन करते हैं कि सर मेरे 5 लीडर और हैं और उन सभी की एक डिमांड है, मैं तो अपना काम चला लूंगा लेकिन वो लीडर काम नहीं चला पाएंगे, सर मुझे कुछ अमाउंट की जरूरत है। और सर अगर आप अमाउंट नहीं भेज सकते हैं तो आप फटाफट आ जाइए। और आप सीधा कटाते हैं टिकट और आप पहुंच जाते हैं उसके सिटी में। और जब आप उसकी सिटी में पहुंचते हैं तो वो जो लीडर हैं, वो स्केमर लीडर हैं सिटी डेवलपमेंट वाले, वो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं सिटी डेवलपमेंट वाले, वो फटाफट अपने 10-20-50 लोगों को इकट्ठा करते हैं और आपको दिखा देते हैं और आपकी मीटिंग करवा देते हैं। लेकिन यहां पे होता क्या है, ना तो कोई बंदा रजिस्टर्ड करता है अपने आप को आपकी कंपनी के अंदर, ना कोई व्यक्ति अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है आपकी कंपनी के अंदर, केवल आपको सबकी शक्ल दिखाई जाती है, सूरत दिखाई जाती है और आपको लोगों से मिलवाया जाता है। आप बड़े खुश हो जाते हैं। अब फिर दोबारा वो लोग आपके साथ बैठते हैं, फिर पूरी प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग में सबसे पहली बात आती है कि सर फील्ड वर्क करने के लिए पॉकेट मनी क्या मिलने वाला है, खर्चा पानी क्या मिलने वाला है। अब यहां समझना, जिस होटल में आपको स्टे करवाया गया है उसका रेंट भी आप देंगे, चाहे आप 1 दिन रुके या आप 2 दिन रुके। और जितने भी 10-20-50 लोग आए होंगे उन सबकी चाय भी आपको पिलानी पड़ेगी। और जितने भी 10-20-50 लोग आए होंगे उनका लंच भी आपको करवाना पड़ेगा। और जो खास खास लोग 5-7 लोग होंगे जो आपको आपके साथ रुके हुए होंगे उनका डिनर भी आपको करवाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट भी आपको करवाना पड़ेगा, उनको पार्टी भी आपको देनी पड़ेगी। और अब ये 5-7 लोग अपनी वो टीम दिखा के आपसे महीने का हिसाब किताब 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जहां भी उनकी सहमति बन जाए वो डिमांड करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि यार 10 लीडर एक साथ आ रहे हैं तो आप भी कह देते हैं चलो सर 30,000 रुपए महीने का आपको दे दिया। और 30,000 रुपए महीने का मतलब होता है 1.5 लाख रुपए, अगर 5 लीडर भी हुए तो आपके। अब वो 1.5 लाख रुपए में कहते हैं चलो सर कोई बात नहीं, सारे पैसे एक साथ मत दो, आप हमको 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। आप एक नई सिटी डेवलपमेंट को देखते हुए फटाक से 50,000 ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे ही आप ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद वो लोग खुश हो जाते हैं, आपसे गले मिलते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं और काम करने का प्रॉमिस करते हैं और फिर आपको विदा कर देते हैं। चाहे आप ट्रेन से वापस आए, चाहे आप फ्लाइट से वापस आए, अभी कोई आईडी ग्रीन नहीं हुई है, आपसे कमिटमेंट हो गया है, आपसे अमाउंट चला गया है और आप घर आके संतुष्टि से बैठ गए कि भाई बल्ले बल्ले हो गई, अभी तो शानदार लीडर मिल गए, बढ़िया काम करेंगे। और जैसे ही आप दोबारा वापस कॉल करते हैं, अब आपका कॉल रिसीव वो लीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने सिटी डेवलपमेंट की बातचीत अपनी टीम दिखा के सिर्फ आपसे नहीं करी है, आपसे पहले आपकी कंपनी के ही कई लीडरों से वो ये बातचीत कर चुके हैं, कई लीडरों से वो ये बातचीत करके उनसे अमाउंट ले चुके होते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का किसी भी कंपनी का लीडर खुल के नहीं बताता कि मेरी उस बंदे से बातचीत चल रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है अगर मैंने ओपनली बता दिया कि इस व्यक्ति से मेरी बातचीत चल रही है तो कहीं मेरा ये प्रतिद्वंदी, कहीं मेरा साथ वाला व्यक्ति जो ये भी अपनी टीम बिल्ड करने में लगा हुआ है, ये जाके उस व्यक्ति से बात ना कर ले, ये उसको ना ले जाए। इसलिए हम एक दूसरे से नहीं बताते हैं कि मैंने कितना खर्चा इस व्यक्ति के ऊपर कर दिया है, कितना इन्वेस्टमेंट इस व्यक्ति के ऊपर कर दिया है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हम चुपचाप उसकी सपोर्ट में बैठे रहते हैं। और ऐसे लोग जो सिटी डेवलपमेंट का स्कैम करते हैं, सिटी डेवलपमेंट का फ्रॉड करते हैं, ये इसी लूप होल का प्रॉफिट लेते हैं, इसी लूप होल का फायदा लेते हैं। तो वो वही काम आपके साथ करते हैं, वही काम किसी दूसरे लीडर के साथ करते हैं, और इस तरह से साल भर में अलग अलग कंपनियों के, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर सैकड़ों कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं, MLM डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और बढ़िया काम कर रही हैं, बढ़िया लीडर काम कर रहे हैं। तो उनमें से कई सारे लीडरों को वो छांट लेते हैं और साल में आराम से इस तरह के लोग एक बढ़िया इनकम स्कैम करके, फ्रॉड करके ले लेते हैं। लेकिन अब इससे होता क्या है? इससे उस व्यक्ति का, इसने अपना बढ़िया स्टार्टअप किया था, नुकसान हो जाता है, उसे खलता है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ। मैं आपको वाकया शेयर करता हूं कलकत्ता का। मेरे लगभग 2-2.5 साल SLPS वेलनेस के अंदर हुए थे। मुझे कई बार फेसबुक के माध्यम से मैसेंजर में चैट हुई, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह हुए, बड़े अच्छे प्रॉमिस मेरे साथ किए गए और मैं बड़ी खुशी से कलकत्ता पहुंच गया। जब कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से मुझे होटल ले जाया गया और होटल में मैं जाके बैठा तो देखा कि 15-20 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। बढ़िया मीटिंग रही। बढ़िया मीटिंग के बाद जो उनके खास 5-7 लोग थे वो मेरे पास आए शाम को, बोले सर मज़ा आ गया, आपसे मिलके मज़ा आ गया, आपसे बात करके मज़ा आ गया और आपके साथ काम करने में मज़ा आ जाएगा। बस सर अब एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है सर, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ये है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए,
हमें आपसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हम अपने आप में लीडर हैं, बढ़िया काम कर लेंगे, बस सर हमको ग्राउंड के ऊपर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और सर 3 महीने में बड़ा काम कर देंगे। आपको ज़्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 महीने की आप हमें सपोर्ट कर दें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 3 महीने की सपोर्ट की तो बात है, कोई दिक्कत नहीं, कर देता हूं। लेकिन सर हुआ क्या, उन्होंने शाम को मुझे बताया कि सर हम 5 लोग हैं, ज़्यादा कुछ मत करिए, आप केवल इस 3 महीने के लिए हमको 50-50 हज़ार रुपये दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला, मेरा दिमाग खनका कि ना तो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, ना तो अभी आईडी ग्रीन हुई, डॉक्यूमेंट इन्होंने मेरे हाथ में दिए, मैंने आईडी अभी लगाई नहीं है, और साथ साथ अभी इन्होंने आईडी को एक्टिवेट भी नहीं किया है, तो क्या मैं इनके ऊपर 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? ऐसे में मैंने समझदारी दिखाई, उनसे हाथ मिलाया, गले मिला और उनको धन्यवाद बोला। और मैंने बोला सर जिस दिन आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर देंगे और मेरी कंपनी के इनकम प्लान के हिसाब से 2-4 रैंक आप कंप्लीट करके अचीवमेंट ले लेंगे, उस दिन के बाद मैं आपके साथ आके आपको ग्राउंड सपोर्ट देने की बात कर सकता हूं, उससे पहले नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच। मैंने उनसे विदा ले लिया। सेम केस मेरे साथ दूसरा हुआ मुंबई का। मुंबई से मेरी बातचीत हो रही थी, कई कंपनियों में काम करने वाला एक व्यक्ति मेरा फेसबुक फ्रेंड था, उसने मेरे से टच बनाया। टच बनाने के बाद मुझसे बातचीत की और मुझे कहा कि सर आप आ जाओ मुंबई और काम करते हैं मिलके। मैं मुंबई पहुंच गया। 2 बजे के बाद उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने अपने लोगों से मिलवाया, 10-20 लोग उसने इकट्ठा किए हुए थे, उन लोगों से मिला, उनकी बातें सुनी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ड्रीम्स, 3-4 कंपनियों का अनुभव। फिर उन लोगों ने कहा सर डॉक्यूमेंट पकड़िए, आईडी लगाइए, लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि जिस कंपनी से हम वापस आ रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, हमारे लोग बाहर ना जाएं, हमारे लोग किसी और कंपनी में ना चले जाएं, हमारे लोग हमसे अलग ना चले जाएं, इसलिए सर हम फास्टली काम करना चाहते हैं, फटाफट अपने लोग कवर करना चाहते हैं। सर ग्राउंड सपोर्ट की जरूरत है आपसे, और ग्राउंड सपोर्ट में कुछ नहीं चाहिए सर, केवल महीने का 30,000 चाहिए एक आदमी के लिए। यानी कि हम 10 आदमी हैं सर, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 30 लाख रुपए का आपको कारोबार करके देंगे, 3 करोड़ रुपए का आपको कारोबार करके देंगे। बस सर पर पर्सन 30,000 रुपए। 10 लोग थे सर वो। अब आप समझिए, उन 10 लोगों को देखने के बाद, उनकी शक्लों को देखने के बाद, ऊपर से नीचे तक उनका हलिया देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि ये सिटी डेवलपमेंट करने वाले स्कैमर लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं। मैंने उन सभी से हाथ मिलाया, गले मिला और थैंक यू बोल के वापस आ गया। आज तक उनके पास दोबारा नहीं गया, और उन्होंने बहुत सारे लीडरों से बातचीत की, आज भी वो वही कर रहे होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों मेरा आप सभी से कहने का मतलब ये है, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक्टिवेट हैं, वो सभी समझिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको कॉल करता है जो आपके साथ काम करना चाहता है, आपको सर्च करके आया है, आपकी कंपनी को सर्च करके आया है, आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट देख के आया है, आपके मार्केटिंग प्लान का अचीवमेंट देख के आया है, अगर वो वाकई आपके साथ काम करना चाहता है तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट आपको भेजेंगे वो। उसके बाद अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए जो भी आपकी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करके, उसको यूज करके उसका रिजल्ट लेते हुए काम करना शुरू करेंगे। जब वो काम करना शुरू कर देते हैं तभी तो अपलाइन की जरूरत पड़ती है, तभी तो अपलाइन की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बंदा जेन्युइन है, लीगल है। लेकिन जिस व्यक्ति ने आईडी रजिस्टर्ड करी है, उस आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है, प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है और सीधा आपको बुला रहा है, साथ में आपसे डिमांड कर रहा है, तो ऐसे सिटी डेवलपमेंट का लालच देने वाले स्कैमर से बचिए, फ्रॉड लोगों से बचिए। और बहुत लीडर हैं हमारी इंडस्ट्री के ऐसे जो इन स्कैम्स का शिकार हुए हैं, बहुत लीडर हैं ऐसे हमारी इंडस्ट्री के जो इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं, मैं अगर मेरी ही कंपनी की बात करूं, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो मुझे पक्का भरोसा है मेरे बहुत सारे लीडर सिटी डेवलपमेंट स्कैमर्स का शिकार हुए हैं, सिटी डेवलपमेंट फ्रॉड करने वाले लोगों का शिकार हुए हैं। बाकी की बात छोड़ो, मैं मेरी टीम की ही बातचीत करूं तो मेरी टीम के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जो इन सिटी डेवलपमेंट स्कैमर लोगों के शिकार हुए हैं, सिटी डेवलपमेंट फ्रॉड करने वाले लोगों का शिकार हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहता हूं, सिस्टम में जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ आता है, बात करता है, प्रॉपरली बात करता है, अपने अकाउंट को रजिस्टर्ड करता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करता है और काम करना शुरू करता है, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभी अकाउंट को रजिस्टर्ड करके एक्टिवेट ही नहीं कर रहा है, पहले से अपनी समस्या रो रहा है, अपनी परेशानी दिखा रहा है, आपको बहुत सारी टीमों का लालच दे रहा है, बहुत बड़े अचीवमेंट का लालच दे रहा है और आपसे मंथली, डेली, ईयरली, क्वार्टरली किसी भी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद कर रहा है, उसे छोड़ दीजिए, बच जाइए उससे, वरना आप सिटी डेवलपमेंट स्कैमर का शिकार हो जाएंगे। सिटी डेवलपमेंट वाले
फ्रॉड लोगों का शिकार हो जाएंगे। बचना है आपको इससे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से एक बेहतरीन लेसन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए मिला होगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस तरह के स्कैमर से बचेंगे, अपनी टीमों को बचाएंगे और आने वाले भविष्य में इस तरह के स्कैमर्स का खात्मा करने में आप सहयोग करेंगे। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए। यदि आपको इस तरह की वीडियो आगे भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत,